दोस्तों, हर रोज क्राइम की घटनाएं हो रही हैं। इन घटनाओं से अब दिल दहलने लगा है। अभी हाल ही में 16 अप्रैल को बांदा जिले के अंतर्गत आने वाले बड़ोखर बुजुर्ग गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की धारदार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया। इस घटना से गांव में आज भी दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस अपना काम जोरों शोरों से कर रही है और छानबीन में जुटी हुई है। मेरी जासूसी कहती है कि मृतक का विवाद मृतक के बेटे की ससुराल से चल रहा था। 2 साल से बहू घर वापस नहीं आई थी। कई बारी झगड़े हुए, थाना तहसीली भी हुई, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि इतनी बड़ी घटना को भी अंजाम दिया जा सकता है। आप कहाँ थे घटना के? मैं सर अपनी दीदी के पास था, बंदे में पतारी के पुरों में था। 3 दिन पहले आया हूँ, अपन गल्ला कतराया हूँ। गल्ला कतराने के बाद मैं चला गया हूँ। जाने के बाद सवेरे आज जब फ़ोन पहुँचे कि मम्मी की पापा की तबीयत खराब है, तुम जल्दी आओ। कोई किसी से झगड़ा वगैरह? झगड़ा मेरे ससुराल में चल रहा था। मेरी सास कह रही थी तुम्हें मुँह से मैं चप्पल से मारूंगी, घर से गश्तवा के। मेरी घरवाली कह रही थी कि तुम्हें बोटी करवा के चारों को कहा नर कुंडली भिजवाएंगी। अच्छा, तो आपकी पत्नी यहाँ नहीं रहती? मेरी पति नहीं है 2 साल से। सर मुझे 3 बार जेल भिजवाई उसने, गाली गलौज दिया मुझे। जब मैं लिवाने गया मुझे मारने की धमकी। मेरा साड़ू हुआ गंगा सागर पहाड़ी वाला कह रहा था तुम्हें मार के कत्ल करके तुम्हें सारे बोटी करके बाहर में मिचवा दूंगा तुम्हें। तीनों को शंका है। जिस दिन से ये घटना हुई गांव में बहुत ज़्यादा दहशत का माहौल है। जासूसी में ये भी निकल कर आया कि पहले लोग आधी रात को दरवाजे खोलकर बाहर बाथरूम के लिए आते थे। जो लोग अपनी गुमटी और दुकानें रोड के किनारे रखे थे वह लोग उनकी देखभाल करने के लिए आते थे। लेकिन जिस दिन से ये घटना हुई उस दिन से लोग घर के बाहर निकलने से डर रहे हैं। यहाँ तक कि अब उनके मन में ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर कोई मेहमान उनके घर आता है तो वो उनकी जांच पड़ताल कैसे करें, उनको घर के अंदर आने भी दें या नहीं। फिलहाल पुलिस अभी भी मृतक के दरवाजे पे शाम के टाइम दिखाई देती है। अब देखते हैं कि आगे इस मामले में होता क्या है। लेकिन गांव में बहुत ज़्यादा इस घटना से दहशत और आक्रोश है। फिलहाल ये जांच का विषय है। पैरों के निशान किसके हैं किसके नहीं पुलिस करेगी। लेकिन गांव का दहशत कब खत्म होगा, लोग इस डर से निकल भी पाएंगे या नहीं। जब गांव के लोगों का ये हाल है तो जिस परिवार की 4 मौतें हुई हैं, सिर्फ उस परिवार में एक बेटा ही बचा है, उसका क्या हाल होगा, वो किस तरह के दहशत में होगा और आगे उसका क्या होगा। जासूसी में ये भी निकल कर आया कि झगड़ा ससुराल वालों से ही था। पहले भी गांव के लोगों ने सुना है धमकी देते हुए। ये लोगों ने खुलेआम बताया लेकिन कैमरे के सामने नहीं आए, क्योंकि लोगों का मानना है कि गांवदारी एक तरह की गांवदारी ही होती है। किसी के बीच में बोलना भी ठीक नहीं है। उनका आपसी विवाद था। लेकिन ये घटना जो हुई ये दिल दहला देने वाली है, जो कि नहीं होनी चाहिए। और जिसने भी की है, जिसके ऊपर भी शक है और वो शक अगर सही साबित हो रहा है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। इस मामले को लेकर जब मैंने गिरवा थाना एसओ कुलदीप कुमार से बात की तो मुझे ऐसा नजर आया कि जैसे वो बिल्कुल गुस्से से आग बबूला हो। उन्होंने कहा अभी कुछ नहीं चल रहा है, पीएम रिपोर्ट आ गई है, क्या आप देखना चाहेंगी, भेज दूं? कानून के दायरे में हो, सवाल का जवाब देना तो सीख लीजिए साहब। अप्रैल महीना अभी पूरा ही नहीं हुआ और अगर हम अपनी रिपोर्टिंग उठा के देखें तो लगभग 10 मामले तो हमने कवरेज ही किए हैं, जहां पर कहीं हत्या की गई है तो कहीं आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। यहाँ तक कि कानून के दायरे में रहते हुए भी
घटनाएं हुई हैं, तो ये एक कानून के ऊपर भी बड़ा सवाल है कि आखिरकार घर के अंदर हो या बाहर हो, घटनाएं होती ही हैं और उनको किसी न किसी तरह का रूप दे दिया जाता है। लेकिन जब कानून के दायरे में रहते हुए इतनी बड़ी घटनाएं होंगी तो फिर लोगों का कानून के ऊपर से विश्वास ही उठ जाएगा। क्या समझेंगे लोग और क्या सोचेंगे? तो ये थी मेरी आज की जासूसी भरी कहानी। अगली बार फिर मिलूंगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।